चलो मॉडुलस इक्वेशंस देखते हैं। तो ये सॉल्व करना है कि मॉड x माइनस वन प्लस वन इक्वल टू 4। तो हमारे पास जो एल्गोरिथम था, जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक था, वो था कि मॉड x इज इक्वल टू ए, और अगर ए पॉजिटिव है तो सॉल्व करने के लिए x को तुम प्लस माइनस ए डाल सकते हो। तो यहीं पे मॉड x माइनस वन, यहाँ पे दो मॉड है, मगर दो मॉड से घबराओ मत, एक टाइम में एक मॉड हटेगा। पहले मैं इस मॉड को हटाता हूँ। तो इस मॉड को जब हटाऊँगा तो इसका वैल्यू प्लस माइनस 4 हो। तो इसका मतलब हो गया कि तुम दो केस लोगे, प्लस वन का वैल्यू एक बार 4 होगा और एक बार मॉड x माइनस वन प्लस वन का वैल्यू माइनस 4 होगा। तो इसका मतलब मॉड x माइनस वन का वैल्यू 3, मगर फिर से देखो तुम्हें एक मॉड मिल रहा है, तो इसलिए फिर से x माइनस वन का वैल्यू जो होगा वो या तो 3 होगा या तो माइनस 3 होगा। तो x का वैल्यू या तो 4 या तो माइनस 2। अच्छा, तो इसने क्या दिया, x माइनस वन इक्वल टू माइनस 5, मगर मॉड नेगेटिव हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मॉडुलस जो होता है वो हर समय नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हैंस केवल यही दो सॉल्यूशन होगा। लिखना है तो लिख लो, फिर नेक्स्ट सम में चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, ये वाला सम। तो ऐसे हम लोगों ने ऑलरेडी मॉडुलस इनइक्वालिटी में ऐसा सम हमने सॉल्व किया है। तो हमें जब ऐसा सम मिलता है तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा अलग अलग इंटरवल्स में। तो इसका जो ब्रांचिंग पॉइंट है वो x इज इक्वल टू 1 है, इसका जो ब्रांचिंग पॉइंट है वो x इज इक्वल टू 2 है। तो हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में एक 1 है एक 2 है, और इसे ब्रेक करेंगे। तो पहला इंटरवल मैं लेता हूँ x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। इसमें जब मैं मॉड को देखता हूँ तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसलिए अगर मॉड हटेगा तो 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। इसका मतलब 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, मतलब x इज इक्वल टू 3 माइनस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 6, तो ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 3/2। मगर यहाँ पे आने से पहले तुमने कुछ एज्यूम कर लिया था कि x माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में है। तो क्या ये इसे सेटिस्फाइज कर रहा है? हाँ, ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये एक वन ऑफ द सॉल्यूशन होगा। अब वैसे ही और सॉल्यूशन निकालने के लिए सेकंड केस में चलते हैं। सेकंड केस में लेता हूँ x अगर 1 से लेके 2 तक है, तब मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू 6। 1 से 2 तक मैं देख रहा हूँ ये मेरे लिए नेगेटिव पॉजिटिव हो जा रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है, तो ब्रेक करूँगा तो ये पॉजिटिव है, तो इसलिए सॉरी ये x माइनस 1 ही होगा। नेगेटिव है तो ये 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, कैंसिल करो, तो हैंस माइनस 1 प्लस 2, तो 1 इज इक्वल टू 6, जो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये सॉल्यूशन नहीं देगा। ठीक है, तो क्या और कुछ पॉसिबल है? नंबर थर्ड में आते हैं। x का वैल्यू 2 से इन्फिनिटी ले लेता हूँ। 2 से इन्फिनिटी में मैं क्या जानता हूँ, x माइनस 2, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 6, मतलब ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 9, तो हैंस x इज इक्वल टू 9/2। मैं 9/2 2 से बड़ा है, इसलिए ये पॉसिबल है। तो पूरे सम में तुम्हें देखो, तुम्हें दो वैल्यू पॉसिबिलिटी मिल रहा है, एक माइनस 3/2 एक 9/2, इसलिए सॉल्यूशन सेट जो होगा वो माइनस 3/2 कॉमा 9/2 होगा। तो ऐसे सम का टेक्निक ही यही है। ठीक है, तो ये ऐसे सम का प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक ही यही होता है कि अगर तुम्हें x माइनस a1 प्लस एक्स माइनस a2 प्लस एक्स माइनस a3 कुछ ऐसा होता है, या तो इसका ग्राफ बना के सॉल्व किया जाता है, और नहीं तो इसको ब्रेक किया जाता है एट ब्रांचिंग पॉइंट्स। तो ये इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। ग्राफ वाले में भी मैं आऊँगा, ब्रांचिंग पॉइंट वाला भी मैंने तुम्हें बता दिया है, देखना है तो देख लो। चलो अब इस वाले सम में देखते हैं। तो देखो, अब इसमें एक तो है कि मैं पूरा ब्रेक करूँ, मगर इसमें ब्रेक करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसीलिए देयर आर सम रिजल्ट्स। हाँ, पहले तो इस सम से पहले मैं कुछ रिजल्ट्स तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जैसे एक रिज़ल्ट है मेरे पास कि मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड a प्लस b तब होता है अगर ए बी 0 से बड़ा है। तुम बोलोगे सर क्यों? प्रूफ कीजिए। प्रूफ बड़ा आसान है। प्रूफ में हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे कि हम मॉड एक्स स्क्वायर लिखें या एक्स स्क्वायर, दोनों सेम होता है। तो गिवन क्या है, मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड a प्लस b। अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो क्या मिलेगा, मॉड a प्लस मॉड b का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अगर स्क्वायर के फार्मूला में ब्रेक करूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस मॉड ए बी। मगर मॉड, ये वाला मॉड जो है ये मॉड तो हट जाएगा स्क्वायर होने के कारण, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर होने के कारण ये वाला क्वांटिटी को अब मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, मॉड हटा सकता हूँ, मगर इसमें नहीं हटेगा क्योंकि इसमें मॉड है, इसमें स्क्वायर नहीं है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। कैंसिल करूँ तो तुम्हें क्या मिला अल्टीमेटली, तुम्हें मिला मॉड ए बी इज इक्वल टू ए बी, और ये तभी ट्रू होगा अगर ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को याद रख लो। अब इस रिजल्ट ये मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू, अच्छा अब इसमें अब मैं अगर तुमसे पूछूँ कि इसी को देख के अगर पूछूँ कि सेकंड में कि मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी कब होता है, तो या तो तुम ऐसे स्क्वायर करके प्रूफ करो, नहीं तो तुमने अभी क्या प्रूफ किया था कि मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी तब होता है अगर ए बी 0 से बड़ा है। मॉड होने के कारण क्या मैं इसे माइनस बी नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तब ये क्या हो जाएगा ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो अब देखो ये जो है ये इस पैटर्न में आ गया, इस वाले पैटर्न में। बस अंतर है कि अब यहाँ पे b इज रिप्लेस्ड बाय माइनस बी, देखो इस वाले में। तो इसलिए यहाँ पे जैसे a इंटू बी ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पे होगा a इंटू माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ए बी लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर तुम एक जानते हो तो उससे दूसरा निकाला जा सकता है। तो ध्यान से देखना है तो देख लो और एक बार लिख लो इसको। थर्ड में चलते हैं। थर्ड, मॉड ए माइनस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी कब होता है। अब इस वाले में एक प्रॉब्लम है। तुम बोलोगे सर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी स्क्वायर कर दीजिए। नहीं, यहाँ एक प्रॉब्लम है, देखो क्या, -3 3 के इक्वल नहीं होता है, मगर अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो -3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर भी 9 होगा, दोनों इक्वल टू हो जाएगा। तो स्क्वायर तुम तभी करते हो जब दोनों साइड का साइन सेम होता है। यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ये तुम्हारा नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, मगर ये वाला ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब नॉन नेगेटिव का बात है, हाँ, और 0। तो इसीलिए अबव इक्वालिटी अगर ट्रू है, इक्वालिटी अगर ट्रू है तो दो केस होना पड़ेगा कि एक तो ये होना पड़ेगा कि मॉड ए माइनस मॉड बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकंड जो स्क्वायरिंग, मतलब जो ये तो सेकंड केस तो दिया हुआ है इक्वल टू जो दिया हुआ है। तो ये होने के लिए मुझे मिलेगा मॉड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड बी। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, ये तो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा ही है कि मॉड दोनों साइड होने से तुम स्क्वायर कर सकते हो और तुम्हें मिलेगा ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हैंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सॉल्व करके निकाल लेना। अब इस वाले में चिंता नहीं है, ये एंड वाला केस है, क्योंकि अब तुमने इस वाले को केस जैसे लिया तो तुम्हारे पास ये क्वांटिटी भी एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी भी एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करने से फिर क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर हो जाएगा, मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 मॉड ए बी, नहीं क्या जो ऊपर समझाया था। मॉड ए प्लस बी में मॉड हट जाएगा तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, मॉड ए बी इज इक्वल टू क्या, माइनस ए बी। तो ये ट्रू तब होगा अगर ए बी लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो ये और ये दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन। तो एक बार समझना है तो समझो, उसके बाद फिर समझ में चलते हैं। मगर इसका और एक तरीका है, हाँ, और वो ज़्यादा शॉर्टकट तरीका है। मॉड ए प्लस क्या दिया हुआ था, मॉड ए माइनस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ कि मॉड ए एक साइड ले आऊँ और सबको इस साइड लेकर चले जाऊँ, कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब तब ये सम क्या बन गया, मॉड ए प्लस बी प्लस मॉड बी इज इक्वल टू क्या, ए प्लस बी माइनस बी, नहीं क्या। तो ये कौन सा, तो अगर तुम बोलोगे अगर मैं इसको x ले लूँ तो ये मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू क्या, मॉड x माइनस वाई। और हमने देखा ये कब ट्रू है, जब एक्स वाई मस्ट बी क्या, लेस देन इक्वल टू 0। इससे आंसर आ जाता है और ये कहीं ज़्यादा आसान तरीका हो जाता है। तो अब सम को हम सॉल्व करेंगे। तो चलो अब प्रॉब्लम में जाते हैं। तो प्रॉब्लम अपना क्या था, प्रॉब्लम था ट्वाइस एक्स माइनस 3 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स। तो हम लोग ने यहाँ पे एक पॉइंट नोटिस किया कि ट्वाइस एक्स माइनस 3 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो ये अगर मैं माइनस करूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस ऑफ
ट्वाइस एक्स करेक्ट देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस ट्वाइस एक्स प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स, तो ये प्लस 3 करके देख लेना। तो हैंस दिस कैन बी रिटर्न एज तब अगर मैं इसको इस साइड लेके आ जाऊँ तो तब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इस साइड लेके जा रहा हूँ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस 3। मतलब इस वाले को अगर मैं a ले लूँ, इस वाले को अगर मैं b ले लूँ, तो ये क्या आया, ये मेरे पास a माइनस बी आया, या b माइनस है, जो भी लिखो बात बराबर है। तो दिस इम्प्लाइज तुम्हें क्या मिला, मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी, मॉड के टर्म में बोल रहा हूँ मैं। और ये ट्रू होने के लिए तो अभी हमने देखा था ए बी मस्ट बी क्या था, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब तब ये ट्रू होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या मिला, x माइनस 3 इंटू क्या, x माइनस 1 x इंटू क्या, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या क्या बनेंगे, 0 1 2 3, लीडिंग क्वेश्चन क्या मिला, प्लस माइनस इक्वल टू पॉसिबल है, तो ये सब पॉइंट्स लेगा और मुझे लेस देन इक्वल टू 0 ये और ये, तो हैंस एक्स आंसर जो होगा वो 0 से 1 यूनियन 2 से लेके 3 तक। तो इसको लिखना है तो एक बार लिख लो। चलो अब ये सब ग्राफिकल सम्स हैं, तो इसमें मुझे 2-3 चीज़ बताना है, ठीक है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं कि सपोज़ मैंने तुम्हें ग्राफ दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स का। मैं अभी इसमें नहीं जा रहा हूँ कि इसका ग्राफ ये कैसे आता है, इसमें भी हम लोग आएंगे। तो ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है। मुझे एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू के का ओनली 1 सॉल्यूशन चाहिए। तो इसे तुम ग्राफिकली ऐसा देख सकते हो कि तुम्हारे पास 2 फंक्शन है, एक है वाई स्क्वायर एक्स माइनस ट्वाइस एक्स जो मैंने बनाया अपवर्ड पैराबोला, एक इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू के, और ये 2 ग्राफ जो है दे विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, ठीक है। ये ग्राफ कर्व स्केचिंग से होगा जो फंडामेंटल के बाद पढ़ाया जाएगा। ये ग्राफ एक हॉराइजेंटल लाइन है, अगर मैं y इक्वल टू के यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो देखो ये कर्व को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये तुम्हें नो सॉल्यूशन देगा। अगर तुम कर्व को एग्जैक्टली इस पॉइंट में ड्रॉ करोगे, ये 1 है और ये वाला 1 माइनस 2 ये माइनस 1 है, मतलब अगर k का वैल्यू तुम -1 लोगे तब तुम देखो तुम्हें एग्जैक्टली 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। k अगर -1 से बड़ा हो जाए तो तब तो ग्राफ यहाँ पे कहीं ड्रॉ हो सकता है, और तब वो कितने बार तुम्हें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देगा। तो अभी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ रे, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। हालांकि ये बेसिक ग्राफ है जो हमने 11th में भी पैराबोला में देखा है। मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ग्राफिकली कैसे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो इस चीज़ को एक बार ध्यान से देखो और एक बार बताता हूँ। अब मैं एक सम लेता हूँ जहाँ पे कर्व, तुम्हें इस चीज़ का चिंता मत करो कि ये किस चीज़ का कर्व है। ये -2 है, ये 3 है। ये कर्व सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है, किसी एक का ये कर्व है। मैं तुम्हें बोलूँ कि मुझे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के हैज़ 3 सॉल्यूशन चाहिए, तो इसका मतलब है कि मैं जब y इज इक्वल टू के और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बनाऊँगा, ये दिया हुआ है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, इनका 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना पड़ेगा। तो बोलो ये कहाँ से कहाँ तक होगा तब, क्योंकि तब मैं जब मैं यहाँ पे कोई भी लाइन बनाऊँगा तो मैं जान रहा हूँ कि 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है नहीं, देखो नहीं क्या, ये कौन सा लाइन है, ये चाहे जो भी लाइन है, मतलब यही वाला पॉइंट तुम्हारा के है ना, ये हर समय इसके बीच में लाई करना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। मतलब मैं कह सकता हूँ के अगर -3 से, के अगर -2 से लेके 3 के बीच में लाई करे, तब ये हर समय मुझे 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस देगा, मतलब मुझे 3 रूट्स देगा, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली 2 रूट चाहिए, तब अगर मुझे एग्जैक्टली 2 रूट चाहिए
तो इसका मतलब है कि अगर मैं 3 में ड्रॉ करूँ एक लाइन को तो क्या हो रहा है, देखो ये तो ऐसे ऊपर आ गया, तो एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे, तो मुझे कितना मिला 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कब? जब k का वैल्यू 3 है। ये कौन सा लाइन है? y = 3। और एक अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तब भी देखो मुझे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, टेंजेंट हो रहा है। ये क्या था? y = -2। मतलब अगर k का वैल्यू -3 और -2 लोगे तब f(x) = k के 2 सॉल्यूशंस होंगे। अच्छा, अब मैं अगर मुझे बोलूँ कि मुझे 1 सॉल्यूशन चाहिए, तब बोलो क्या होगा? तुम बोलोगे सर 1 सॉल्यूशन के लिए क्या है ना कि आप नीचे ड्रॉ कर दीजिए, नहीं क्या, ब्लू लाइंस ड्रॉ कर दीजिए। तो ब्लू लाइन जो ड्रॉ रहा है वो क्या हो रहा है, देखो या तो -2 से नीचे आ रहा है, मतलब k का वैल्यू या तो -2 से छोटा है या तो 3 से ऊपर जा रहा है, मतलब k का वैल्यू 3 से बड़ा है। मतलब k -2 से छोटा और k अगर 3 से बड़ा है तब ये मुझे 1 सॉल्यूशन देगा। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है? तो लिख लो इसको एक बार। अब इस सम में आते हैं। तो इस सम में मतलब हुआ कि यहाँ पे f(x) का जो वैल्यू है वो है x - 1, x + 3 और x - 5। मुझे इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो थ्योरेटिकली तो ग्राफ में मुझे हर जगह ब्रेक करना होता है, मगर इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं अभी कुछ शॉर्टकट्स दे रहा हूँ। हाँ, ऐसे फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए क्या अच्छा है कि तुम केवल इसका वैल्यू 1 में निकालना, इसके जो ब्रांचिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे वैल्यू निकालो, और ब्रांचिंग पॉइंट से मतलब -∞ से इन्फिनिटी तक मैं वैल्यू कहाँ पे निकालूंगा? -3 में निकालूंगा, 1 में निकालूंगा 5, और लाइन सीधा है कैसे जाता है उसके लिए एक यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, तुम्हारे ऊपर है, 6 ले सकते हो, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लो, -3 से छोटा, -4 ले सकते हो, ये सब जगह में वैल्यूज़ निकाल लो। तो जैसे अगर मैं निकालूँ f(-4) तो ये क्या मिलेगा? अब इस वाले में डालते जाओ, तो ये -4 - 1 प्लस -4 + 3 प्लस -4 - 5, तो ये हो जाएगा -4 - 1 5 प्लस 1 प्लस 9, तो 9 × 1 10 15। f(-3) कितना होगा? -3 - 1 4 प्लस 0, मैं सबका वैल्यू इस वाले में डालते जा रहा हूँ, -3 - 5 8 12 होगा। f(1) क्या होगा? 1 - 1 0, 1 + 3 4, 1 - 5 4, 4 + 4 8। f(5) कितना होगा? 5 - 1 4, 5 + 3 8 प्लस 5 - 5 12। और f(6) कितना होगा? 6 - 1 6 - 1 5 प्लस 6 + 3 9, 6 - 5 1 9 1 10 15। तो अब क्या होगा कि अब हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ पे? मुझे एक -4 चाहिए, एक -3 चाहिए, एक 0 हो गया, एक 1 है, एक 5 है और एक 6 है। 0 में वैल्यू देखने का ज़रूरत नहीं है, चाहिए होगा तो निकाल सकते हो। f(-4) क्या आया? f(-4) 15 आया। f(-4) 15 आया। f(-3) क्या आया? f(-3) 12 आया। तो ये लाइन f(1) क्या आया? 8 आया। ये लाइन f(5) क्या आया? 12 आया। ये लाइन f(6) क्या आया? 15 आया। तो ये लाइन, ठीक है, सिमेट्रिकल होता है मगर वो उतना दिखा नहीं, ठीक है। मतलब ग्राफ जो होगा वो थोड़ा अगर अच्छे से प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ये जाएगा फिर थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ये सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो अब मुझे बोलो क्या चाहिए? अब y = k अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊँ, यही चाहिए ना, ये तो y = f(x) का ग्राफ बन गया, = क्या? mod ऑफ x, किसका ग्राफ बना? ये ग्राफ बना x - 1 प्लस x + 3 प्लस x - 5। अब क्या कह रहा है क्या कि ये f(x) = k, मगर ये तो कर्व को काटेगा ही नहीं, तो हेंस ये नो सॉल्यूशन देगा। अब मैं एक ब्लू लाइन बना रहा हूँ, तो ये नो सॉल्यूशन कब दिया? नो सॉल्यूशन यहाँ पे भी देगा, क्योंकि ये वाला तो इसलिए वो बाउंड्री लाइन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, नो मैंस लैंड जो हमारा होता है। तो नो, ये 8 है, तो ये ब्लू रंग वाला जो है ये मेरा बाउंड्री पॉइंट है, ये 8 से जो क्रॉस कर रहा है, और यहाँ पे ये क्योंकि टेंजेंट है
तो अगर मैं k का वैल्यू 8 लेता हूँ, मतलब ये y इज इक्वल टू 8 है, तब मुझे 1 सॉल्यूशन मिलेगा। k का वैल्यू अगर मैं 8 से छोटा लूँगा तो मुझे नो सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर मैं k ऊपर ले लूँ, ये येलो लाइन, तो मैं देख रहा हूँ वो उसे कितने बार कट कर रहा है, 2 बार। इसका मतलब k अगर 8 से बड़ा है तो मुझे 2 सॉल्यूशन मिलेगा। अब इस चीज़ को ध्यान से लिखना है, तो एक बार लिख लो। सॉल्व फॉर x। तो यहाँ पे जो मैं तुम्हें थ्योरी सिखाना चाहता हूँ वो ये कि जब स्क्वायर में रहता है, लॉग में जब तुम एक्स स्क्वायर निकालते हो तो 2 log x जो लिखते हो ये गलत लिखते हो। क्यों गलत है पहले ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैं x का वैल्यू -1 डाल सकता था, क्योंकि -3 डाल सकता था, क्योंकि -3 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा, जैसे ये 3 अगर है तो 3, ये 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, सम अलग है, ये x-4 है, मैंने एक्स स्क्वायर लिया है। ठीक है, मगर राइट हैंड साइड में देखो, तुम x को -3 नहीं डाल सकते हो। मतलब हम जो ये फार्मूला लिखते हैं ना बिंदास होके, ये 100% गलत फार्मूला है। ये फार्मूला तभी सही होता है अगर x 0 से बड़ा है। तो सही क्या होगा? सही जो रूट ओवर में हमने पढ़ा था, याद है? रूट ओवर में मैंने क्या बोला था? रूट ओवर एक्स स्क्वायर से बाहर निकालोगे तो क्या आता है? मॉड। वैसे ही अगर तुम कोई भी इवन पावर में ट्वाइसन बाहर निकालोगे तो क्योंकि x के ऊपर ये देखो, ये 2 होने के कारण x के नेगेटिव को ये पॉजिटिव बना देता है, मगर अब ये ट्वाइसन क्योंकि कोफिशिएंट में आ गया है तो तुम्हें मॉड x देना होगा। मतलब लॉग एक्स स्क्वायर जो होगा वो 2 log मॉड x होता है। अब इसे लिखना है तो लिख लो, उसके बाद सम में चलते हैं। तो हमें सॉल्व करना है 2 log 3x - 2 प्लस log 3x - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मेरा कहना है कि देखो, बेस्ट तरीका मैं तुम्हें बोलता हूँ, 2 को बाहर लेके ही मत आओ। उससे ज़्यादा अच्छा है कि इस 2 को ऊपर लेके आ जाओ। तुम बोलोगे सर तब आपने इससे पहले वाला थ्योरी क्यों सिखाया? अरे थ्योरी का अपना इंपॉर्टेंस होता है, तुम वो नहीं बोल सकते क्यों सिखाया। ठीक है, वो चीज़ जानना ज़रूरी था, मगर यहाँ पे क्योंकि जहाँ पे जो आसान है वही करते हैं। नहीं क्या x4 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 0 को क्या लिख सकता हूँ? लॉग वाला तो तुम लोगों को भेज दिया है मैंने, तो तुम लोग लॉग वाला इनइक्वालिटी देख सकते हो। तो इससे क्या मिला? तो x - 2 इंटू x - 4 इज इक्वल टू 1 और -1। अब तुम इसे सॉल्व करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। ये चलो, द इक्वेशन x + 3 - 4 इज इक्वल टू इतना। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, इसे सॉल्व करने का एक तरीका है, मतलब तुम्हें इसे इंटीग्रेशन में भी ये सब इस टाइप के सम्स मिलेंगे। मुझे ये रूट को हटाना है, तो स्क्वायर रूट करके भी आंसर आता है। अगर 2-3 बार स्क्वायर करके आंसर निकालोगे तो, मगर मैं वो ट्रिक में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं रूट ओवर x - 1 को t ले लेता हूँ। देखो मोटिवेशन ये रूट ओवर है। हाँ, तो x का वैल्यू क्या हो गया? t² + 1। तो मेरा इक्वेशन क्या है? मेरा इक्वेशन है रूट ओवर ऑफ -4x - 1 प्लस -8x - 1 इक्वल टू 2। तो ये वाला अगर मैं इसमें डाल दूँ तो x के बदले t² + 1 + 3 -4t प्लस t² + 1 + 15 -8t इज इक्वल टू 2। तो दिस इम्प्लाइज रूट ओवर ऑफ t² - 4t + 4 प्लस रूट ओवर ऑफ t² - 8t + 16 इज इक्वल टू 2। तो दिस इम्प्लाइज रूट ओवर ऑफ t - 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ t - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। तो बाहर क्या निकलेगा? मॉड। हर समय याद रखो, मॉड। ठीक है, रूट से हर समय बाहर मॉड निकलता है। तो t - 2 प्लस t - 4 इक्वल टू 2। अब क्या करें? ब्रेक करें, ज़रूरत नहीं है। अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो इसमें खूबसूरत चीज़ हो रहा है। अगर मैं t - 2 और इसको अगर मैं 4 - t लिख दूँ तो देखो ये t - 2 प्लस 4 - t हो रहा है। मतलब ये मॉड a प्लस मॉड b इज इक्वल टू मॉड a प्लस b हो रहा है। और ये तभी पॉसिबल है अगर a b 0 से बड़ा। मतलब t - 2 इंटू 4 - t। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? t - 2। b का वैल्यू क्या है? 4 - 2 को 0 से बड़ा। तो जब तुमने 2 रूट्स निकलेगा, एक 2 निकलेगा, एक 4 निकलेगा। लीडिंग ऑप्शन क्या है? नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो हैंस t जो है मेरा 2 से लेके 4 तक है। तो क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि टी मैंने सब्स्टिट्यूट किया है कुछ। क्या सब्स्टिट्यूट किया है मैंने? टी जो है मेरा वो है टी इज़ लेस देन इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 4। तो अब क्या करें? अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव तो है ही, क्योंकि बीच में है, तो इसलिए मैं सबको स्क्वायर कर सकता हूँ। मतलब 4 इज़ लेस देन x माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 16। तो इसका मतलब 5 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल टू 17। तो आंसर जो होगा वो 5 से लेके 17 तक होगा। तो हैंस इसके बीच में इन्फानाइट नंबर्स हैं, क्योंकि मैं रियल नंबर का बात कर रहा हूँ, इंटीजर का बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये इन्फानाइट मैनी रूट्स होगा। कोई डाउट होता है कि सर 5, 6, 7 यही, अरे 5 और 6 के बीच में इन्फानाइट नंबर है, 5.1, 5.2 और बीच में 5.12, तो 1000 नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब कन्फ्यूज़न होता है कभी कभी। जब तुम लोग वीडियो में देखते हो तो होता है क्या है ना कि कन्फ्यूज़न होता है, मैं मानता हूँ ये चीज़ वीडियो में देखने से, क्योंकि तब तुम नहीं सोचते हो। एक तो तुम यार, मैं सोच रहा हूँ नॉर्मली क्लास में जब हम करते हैं तो क्या होता है, क्लास में मेरा दिमाग काम करता है और तुम सोच रहे हो तो तुम्हारा दिमाग काम करता है। मगर यहाँ पे क्या हुआ, मतलब यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का दिमाग काम करता है। यहाँ पे मगर क्या हुआ ना कि टीचर का दिमाग काम कर रहा है, उसके बाद तुम्हारा मोबाइल का रैम काम कर रहा है, कईयों के बाद ना रैम काम करने के बाद फिर ब्रेन का रैम बंद हो जाता है कईयों का, और कईयों का स्लो भी रहते हैं। वो मैं ये सबके साथ होता है। बंद वाला तो अलग गलत बात है, मगर स्लो होना कॉमन बात है। मैं भी स्लो हूँ, हाँ, जब मैं भी वीडियोस देख के समझने की कोशिश करता हूँ तो मुझे भी टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए तो चलो ठीक है, तो लिखना है तो लिख लो इस चीज़ को, फिर आगे चलते हैं।